गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं हम लोग मैथ्स के इस अगले सेगमेंट में, जिसमें आपको ये पहला ही क्वेश्चन दिख रहा है। ये है आपके पास 7 प्रेक्षणों का माध्य, माध्य का मतलब मीडियन, सॉरी मीन। एक और प्रेक्षक को शामिल किया गया तो नया माध्य 18.5 हो जाएगा। तो 8वां प्रेक्षण क्या है? देखिए बहुत ध्यान से, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो आपका टोटल मेथड है, ठीक है, और एक आपका एवरेज मेथड है। मैं हमेशा एवरेज मेथड को फोकस करता हूँ क्योंकि ये ओरली बनाता है चीज़ों को। अच्छा, टोटल क्या था? टोटल का मतलब है दो बार हम लोग टोटल निकालते हैं। टोटल इक्वल टू होता है एवरेज इंटू टर्म, ठीक है, एवरेज इंटू टर्म। लेकिन एवरेज मेथड एक अलग ही मेथड है जो सिर्फ सोचना सिखाता है आपको। सोचिए 7 संख्याओं का एवरेज क्या है? 18 है, और एक आया एवरेज, अभी आगे क्या होगा पता नहीं। और अब टोटल 8 का एवरेज, एवरेज कह रहा है आपका 18 और प्लस 0.5 हो गया, 0.5 एक्स्ट्रा है ना, 18.5 हो गया। देखिए ध्यान से। अच्छा, क्वेश्चन ये है, अगर वो 18 ही लेकर आता, सोचिए 18 ही लेकर आता अगला डिजिट, तो एवरेज अभी भी 18 रहता। तो 18 एवरेज बढ़ रहा है ना, बहुत ध्यान से देखेंगे तो 18 एवरेज बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है? 0.5 से बढ़ रहा है। कितने लोगों का बढ़ रहा है? 8 लोगों का बढ़ रहा है। 8 लोगों का अगर एवरेज 0.5 बढ़ा होगा, मतलब टोटल कितना बढ़ा होगा? 8.5 का मतलब आधा होता है, तो टोटल 4 बढ़ा होगा, 4। तो आप देखेंगे आने वाला जो बंदा है वो टोटल 18 प्लस 4 लाया है, मतलब टोटल कितना लाया है? 22 लाया है, ठीक है। टोटल मेथड से भी इसको बना सकते हैं। कोशिश कीजिए आप इसको समझने का। ऐसे 2-4 क्वेश्चन और आएंगे एवरेज के, तो काफ़ी क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 हमारा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। बोल रहा है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, देखिए वापस से मेंसुरेशन की बात कर रहा है, ठीक है, 150 वर्ग मीटर है, और साथ ही और इसका परिमाप, परिमाप का मतलब पेरीमीटर, परिमाप बता रहा है 50 मीटर है। तो मैदान के लंबाई और चौड़ाई क्या होंगे? देखिए बहुत ध्यान से, जैसे ही 150 नजर आया ना, तो मेरे माइंड में आया कि हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये भी ऑप्शन होगा, ये भी होगा, और ये भी होगा, है ना। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो एरिया क्या? 150 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये अगला दिया है इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी होता है, इक्वल टू 50 दिया हुआ है। 2 से अगर हम लोग इसको कट कर ले तो ये 25 आ जाएगा। अब आपके लिए ऑप्शन चुनना आसान हो जाएगा। किस ऑप्शन का एडिशन यानी लेंथ प्लस ब्रेस क्या है? 25 है, तो ये रहा 15 और 10, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर विल बी ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक घन पर बना विकर्ण। तो सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए कि घन का विकर्ण का क्या फॉर्मूला होता है। घन का जो डायगोनल होता है उसका फॉर्मूला है √3a। क्या है? √3a। और उस पर बोल रहा है उस पर एक वर्ग बना हुआ है। अच्छा, वर्ग कैसे बना होता है? आप ऐसे समझिए कि स्क्वायर का एक मैंने एक डायगोनल ले लिया, ठीक है, और इस पर एक और स्क्वायर बनाया, मतलब इस साइज का ये जो √3a है, थोड़ी देर के लिए इसको मानकर चलते हैं कि ये हमारा घन है, इस पर एक और ऐसे स्क्वायर बनाएंगे बड़ा सा। आपको पूछ रहा है इसका एरिया 192 है जो नया बना, मतलब हम फाइनली अगर हम बात कर लें तो ये जो हमारा √3a है इसका स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का एरिया स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है, ये 192 है, तो यहाँ से ए का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा? ए का वैल्यू 8 आ जाएगा। कैसे आएगा? तो 3a स्क्वायर इक्वल टू 192, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 64 टाइम है, और 64 किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। तो आपसे पूछ रहा है इस घन की भुजा क्या होगी? तो भुजा यही ए थी हमारी, तो ए हमारा 8 आ गया। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फिर ये हमारा क्वेश्चन अलजेब्रा का ही है ना। लास्ट वीडियो में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन था उसको मैंने बता दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो थोड़ा बहुत एरर के लिए माफ़ी चाहूँगा। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है p प्लस क्यू इज इक्वल टू दिस। तो आप इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे, है ना। p प्लस क्यू इज इक्वल टू 2p और माइनस 2q। अब देखिए 2q इधर आके ऐड हो जाएगा, 3q हो जाएगा, और ये इधर आके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब 3q इज इक्वल टू p है, और q का वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो 10 3 क्या होगा? 30, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं हम लोग। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर वापस से घन का विकर्ण, अभी बताया मैंने घन का विकर्ण डायगोनल इक्वल टू होता है √3a। √3a इज इक्वल टू 15 √3 कैंसिल, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? फिर से अगेन एक फार्मूला, घन का टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू होता है 6a स्क्वायर, तो 6 गुना ये 15 का स्क्वायर कर लेंगे, सॉरी 15 का स्क्वायर कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1350, है ना। 225 गुना 6 करेंगे तो क्या आएगा? 1350। ये आपका डी नंबर आंसर सही। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलें। इस क्वेश्चन में क्या रहा है? दो शंकु के आयतन का अनुपात 1:4 है। अच्छा, आयतन का मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। पहले वाले में व्यास देखिए 4 दिया हुआ है, तो 4/2 का होल स्क्वायर और इंटू h1, और कह रहा है आयतन का अनुपात 1/4 है और व्यास का अनुपात 4/5 है, ठीक है, तो ऊंचाई का अनुपात। और सेकंड वाले में कह रहा है क्या? 1/3 पाई आर का वैल्यू 5/2 का होल स्क्वायर इंटू h2 इज इक्वल टू 1/4 दिया हुआ है। अब देखिए बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को अगर देखिएगा तो आपको दिखेगा हम लोग क्या कट कर सकते हैं, कट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले 1/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बाई टू भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास रह गया 4 का स्क्वायर 16, और नीचे रहा 5 का स्क्वायर 25। तो h1/h2, बहुत ध्यान से देखिए, h1/h2 इज इक्वल टू ये 16 यहाँ आकर मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा बाय में 64,
और ये 25 ऊपर जाकर हो जाएगा 25। तो आंसर हमारा क्या है, H1/H2 इज इक्वल टू 25/64। आई होप सो आपको ये दिख रहा होगा, वेरी विजिबल होना चाहिए ये आपको। ये आपका H1/H2 का वैल्यू है 25/64। चलें, तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी आ गया। आई होप सो आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसमें हमारा इस तरह का जब भी मल्टीपल मिले तो ध्यान रखिएगा ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है ना। 5 और 85 इक्वल टू 90 होता है। अब देखिए यहाँ एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला आता है 10 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। एक पहला फॉर्मूला था ये। सेकेंड फॉर्मूला है हमारे पास टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो जब भी देखें तो पेन पेपर के साथ देखें और कुछ कुछ लिखते जाएं, राइट डाउन करते जाएं, ठीक है, जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि क्या हो रहा है। इसमें दो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, एक तो पहला इसका, दूसरा इसका। चलें, अब देखिए सिंपली 1085 को हम लोग लिख सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री। क्या लिख सकते हैं, 5 डिग्री। ये 85 हो गया। इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग किस में, कॉट 85 डिग्री में। क्लियर, सॉरी कॉट 5 डिग्री में, कॉट 5 डिग्री में। चलें, अब देखिए यहाँ पर सीधा सीधा हम इस इक्वेशन को फिर क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 10 5 इंटू 10 25 इंटू 10 45 इंटू, अब ये 65 को अगर 90 डिग्री माइनस थीटा में बदलेंगे तो हो जाएगा कॉट 25 और अगला हो जाएगा कॉट 5। अब बहुत ध्यान देखिए, मैंने बोला 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये और ये आपस में कट के 1 हो जाएगा, ये और ये कैंसिल होके 1 होगा। तो फाइनली 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या, 1। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। अब अलजेब्रा का बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन में आपका कह रहा है x + 1/16 x स्क्वायर इज इक्वल टू 19/2। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है माइनस वाले टर्म में 2x माइनस 1/2x इज इक्वल टू वॉट। देखिए कुछ नहीं कीजिए, नीचे आपका क्या है, नीचे इस वाले पोजीशन में क्या है, 16x स्क्वायर है। क्या है, 16x स्क्वायर है। इस पूरे इक्वेशन को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्यों करेंगे, मैं आपको फिर से दूरदर्शिता दिखाता हूँ। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, और 4x बेसिकली 2x का होल स्क्वायर है, तो हम लोग इसको होल स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस इस 4 से ये नीचे वाला 16 कैंसिल होकर 4 हो जाएगा 1/4x स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ अगर 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसको 2 टाइम में कट करेगा, तो 19 2 जा क्या होगा 38। चलें, अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर नेगेटिव दिया हुआ है ना, नेगेटिव इन द सेंस मुझे इसको a माइनस बी होल स्क्वायर में तोड़ना है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको लिखेंगे 2x होल स्क्वायर प्लस 1/2x होल स्क्वायर। ठीक है, और -2 इज इक्वल टू 38 - 2। अब बहुत ध्यान से देखेंगे -2 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आप एक इक्वेशन में दोनों साइड ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हिडन पार्ट क्या है, इसमें हिडन पार्ट आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। सिर्फ 2 ही नहीं होगा, यहाँ पर बेसिकली x स्क्वायर मतलब 2 × 2x इंटू 1/2x भी होगा। कैसे होगा वो मैं समझा देता हूँ। आपके पास फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें a है 2x, ठीक है, और b है हमारा 1/2x। तो इसका जब होल स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास ये 2x स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर में, और 1/2x का होल स्क्वायर ये भी आएगा, और -2 × 2x और /2x होगा। ये कैंसिल होकर सिर्फ 2 रह जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं। अच्छा, इतना इक्वल टू था क्या, आप देखेंगे हमारे पास 38 - 2 यानी कि 36 था। तो ये स्क्वायर यहाँ वाला जो स्क्वायर था हमारा, वो इसको अंडर रूट ले लेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x माइनस 1/2x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर 36। इसको आप लिख कर बनाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा मैंने क्या बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, र्यूमर। ये देखिए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन में से एक है बेसिक्स को समझने के लिए, कि अक्षरों को कितने अलग तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए कितना लेटर है इसमें, टोटल 6 लेटर है, तो फैक्टोरियल 6 हो गया। लेकिन अब यहाँ लेकिन जुड़ा है, आर बहुत ध्यान से देखिए 2 बार आया है और यू भी 2 बार आया है। तो जब 2 बार कोई अल्फ़ाबेट आ रहा हो तो हम लोग उसको /2 एक बार आर के लिए लिया हमने, और एक बार /2 किसके लिए लिया, यू के लिए लिया। फैक्टोरियल 6 का वैल्यू 720 होता है, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 और फिर फैक्टोरियल वैल्यू का 2। तो 720 को 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा 180 आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 सिक्के उछाले जाते हैं। तो वापस से देखिए क्या प्रायिकता है, तो प्रायिकता P इज इक्वल टू, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, टर्म बाय टोटल होता है। क्या होता है, टर्म बाय टोटल। टर्म मतलब जो प्रेजेंट में हो सकता है, हो रहा है,
और टोटल का मतलब टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले जब एक सिक्का एक बार उछाला जाएगा तो टोटल, मैं हमेशा पहले टोटल पे फोकस करता हूँ, टोटल 2 होगा। जब दो सिक्का या एक ही सिक्का 2 बार उछाला जाता है तो टोटल हमारा 4 हो जाता है। जब एक ही सिक्का 3 बार उछाला जाता है तो यहाँ एक को हटा दीजिए, सिक्का एक बार उछाला गया तो 2 टोटल हो गया, 2 बार उछाला गया तो 4 हो गया, 3 बार जब उछालेगा तो 8 होगा, क्योंकि ये 2 का क्यू होगा, पावर में बढ़ रहा है। लास्ट वाले पीडीएफ में मैंने आपको बताया था वीडियो में कि 6 का पासा है, उसको 2 बार फेंकेंगे तो टोटल आउटकम 36 होगा, 6 का स्क्वायर हो जाता है। सिमिलरली इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 3 बार सिक्का उछाला जा रहा है, मतलब टोटल तो हमारा 8 हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कम से कम एक हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। हेड का मतलब क्या हुआ, आप बहुत समझिए, 8 जो हमारे पास आएगा वो होगा क्या। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं, हेड 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 लिखेंगे, फिर एक हमारा टेल 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 लिखेंगे, और इसके बीच में सारा फिर 3-3 का पेयर बनेगा, टोटल 6 पेयर बनेगा। मैं लिख सकता हूँ लेकिन नहीं लिखूंगा, आप समझिए टोटल हमारे पास 8 है। आपको कह रहा है कम से कम एक, मिनिमम एक का मतलब एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, मेरी बात समझे। तो टोटल हमारे पास 8 प्रोबेबिलिटी है। सिर्फ एक ही ऐसा सिचुएशन होगा जब एक भी हेड नहीं होगा, जब हम टेल 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 की बात करेंगे। इसके अलावा जो 7 ऐसे नंबर होंगे जिसमें कहीं ना कहीं एक हेड आ रहा होगा, कम से कम का मतलब हम एक भी ले सकते हैं, एक से अधिक भी ले सकते हैं। तो टोटल 7/8 हमारे पास नंबर ऐसे होंगे जिसमें कि हमारा एक कम से कम एक हेड होगा। ये आंसर सी है। कभी इन फ्यूचर आपको जानना हो कि टोटल 8 नंबर क्या हो सकता है तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। चलिए, ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आई होप सो आप लोग को मज़ा आ रहा हो। हैव अ नाइस डे।